मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार आप सभी को। आज मैं आपको 15 मिनट में इलेक्शन पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, जितनी भी टाइप्स आती हैं, उन सारी टाइप को एक साथ रिवाइज कराने जा रहा हूँ। मेरे बच्चों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आइए देखो यार, इलेक्शन पे बेस्ड है ना, कुल मिला के 5 टाइप आती हैं। जो सबसे पहली टाइप है वो है हमारी बेसिक टाइप। जैसे ये पहली टाइप 1 है, ये बिल्कुल बेसिक टाइप है। जैसे ये सवाल आएगा कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवार हैं, पहले को 40% वोट मिले, दूसरे को 36%, तो टोटल 100% वोट होंगे। तो 40 इसको मिल गए, 36 इसको मिल गए, तो 40 और 36 कितना हो गया, 76। तो टोटल 100% वोट है, उसमें से एक को 40% मिल गए, एक को 36% मिल गए। तो भाई घटाओगे 40 36 का जोड़ करके तो आएगा 24%। यानी तीसरे बंदे को जो वोट मिले होंगे वो 24%। अब कह रहा है यदि कुल मिला के 36,000 वोट थे तो तीसरे उम्मीदवार को कितने वोट मिले। तो भाई 100% रिप्रेजेंट कर रहा है 36,000 को, तो इसका 24%, यानी इतने वोट तीसरे उम्मीदवार को मिले होंगे। अब कैलकुलेशन भी काहे करनी है, दिमाग दौड़ाना है क्या, कि भैया पहली बात तो यूनिट, ये देखो एक जीरो तो आएगा ही आएगा, 4 6 24 यूनिट डिजिट 4 आएगा, तो ये आंसर और ये आंसर नहीं हो सकते। अब अब मुझे ये बात भी पता होना चाहिए कि ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा और ये नंबर 9 से भाग हो रहा है, मतलब जो भी आंसर होगा वो 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो देखो यार, 6 4 10 8 18 भाग जा रहा है, 6 4 10 9 19 से भाग नहीं जा रहा, तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर। ये तो है बिल्कुल बेसिक टाइप, एमटीएस 2024 में आया था। अब हम आ रहे हैं टाइप 2 पे। देखिए जो 10-10 मिनट की वीडियो में शूट करके दे रहा हूं आपको, इसके पीछे का मतलब ये है कि हम एक ही वीडियो में उसकी पूरी टाइप को रिवाइज करा दें बढ़िया से, है ना, आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। टाइप 2 में क्या होगा कि नॉर्मल वोटिंग लिस्ट होगी, कुछ ने वोट नहीं दिया होगा, फिर वैलिड हुए होंगे उसमें से कुछ इनवैलिड, फिर जीतने वाले को और हारने वाले को वैलिड का वोट मिला होगा। आइए सवाल कहता है यार, ये रेलवे ग्रुप डी 2022 का सवाल है। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% वोट्स इनवैलिड डिक्लेयर हो गए, जीतने वाले को वैलिड का 70% वोट मिला और वो 96 वोटों से जीता। तो नंबर ऑफ वोट बताइए और वैलिड वोट बताइए। देखिए दो तरीके होते हैं, एक तरीका तो ये होगा कि हम ये मान लेते हैं कि भाई वोटिंग लिस्ट जो है उसमें 100 यूनिट वोटर है, 100 यूनिट वोटर है। कह रहा है जी 20% वोट जो है वो इनवैलिड हो गए। इसका मतलब मेरे दोस्त जो वैलिड हुए वो कितने हुए जी, 80 वोट हुए। कह रहा है जी जीतने वाले को वैलिड का 70% मिला। तो नेचुरल सी बात है भाई, हारने वाले को कितना मिला होगा, बाकी 30%। तो कितने से चुनाव जीता होगा जी, तो आप कहेंगे 40% से, क्योंकि डिफरेंस आया 40%, यानी 80 के 40% है। तो 80 के 40% से चुनाव जीता होगा। और एक्चुअल में जो चुनाव जीता है वो जीता है 96 वोटों से। तो यानी 32 यूनिट रिप्रेजेंट करा 96, तो एक यूनिट की वैल्यू 3। सो एक यूनिट की वैल्यू 300। अब आपको कहेगा कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स हैं, तो 100 गुना 300 यानी 30,000। दूसरा सवाल आपसे पूछेगा वैलिड वोट्स कितने, तो भैया एक यूनिट 300 है तो वैलिड है 80 यूनिट, 80 थी 2400, यानी ऑप्शन डी मेरा राइट आंसर। एक तरीका होता है हम 100 यूनिट मान के फिर आगे बढ़ लें। दूसरा तरीका इन्हीं सवालों को करने का ये भी हो सकता है कि हम जल्दी जल्दी मान लें कि वोटिंग लिस्ट वी है, 20% ने वोट नहीं डाला तो 1/5 ने वोट नहीं दिया, मतलब 4/5 ने वोट दिया। जीतने वाले को वोटिंग का 70%, वैलिड का 70 मिला, तो हारने वाले को 30% मिला। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता, 40%, यानी 2/5 से चुनाव जीता। और जीता कितने से, 96 से। तो 4 दूनी 8, 8 से काटेंगे 12, गुना करेंगे तो हमारा आंसर निकल सकता है ना। ऐसे ही एक दो सवाल और प्रैक्टिस करते हैं। कह रहा है चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दी। माने वोटिंग लिस्ट में मेरे बच्चे अगर 100 यूनिट वोटर हैं तो 20 ने वोट नहीं दिया तो वोट दिया 80 ने, ये हुई वोटिंग। और आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। अब कह रहा है जिन्होंने भी वोट दिया उसके 12.5% वोट क्या हो गए मेरे दोस्त, इनवैलिड। तो इनवैलिड 12.5 हो गए, तो 80 का 12.5%, 12.5% की फ्रैक्शन 1/8, यानी 10 वोट इनवैलिड हो गए। तो वैलिड कितने हुए, तो वैलिड हो गए 70 यूनिट वोट, 70 यूनिट वोट वैलिड हो गए। कहता है जीतने वाले को वैलिड का 60% वोट मिला है, 60% मिला है, तो बाकी हारने वाले को कितना मिला होगा, 40%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता, 20%, तो 70 का 20%, 20% 1/5 से चुनाव जीता, 5 से काटेंगे 14, यानी 14 यूनिट से चुनाव जीता है। जबकि एक्चुअल में जीता कितने से, 5600 से। हाँ जी, 14 यूनिट 5600, तो एक यूनिट की वैल्यू 400। तो पूछ रहा है यार पंजीकृत मतदाता बताइए, तो 100 यूनिट, एक यूनिट 400, तो 100 यूनिट हो गया 40,000, मेरा राइट आंसर।
अब आता है मेरे दोस्त हम टाइप 3 पे। टाइप 3 में भी जीतने वाला हो या हारने वाला हो, वोट जो मिले होंगे वो मिले होंगे वैलिड का ही परसेंटेज, लेकिन जो इनवैलिड वोट है वो यहां पे मिल रहे थे परसेंटेज में कि भाई 12.5% वोट इनवैलिड है। लेकिन अब जो इनवैलिड वोट होंगे ना वो होंगे एक्चुअल में कि भाई 600 वोट इनवैलिड है। फिर आपसे पूछ सकता है कि भाई वोटर्स लिस्ट में बताइए कितने वोटर है, जैसे यूपीएससी 2021 का सवाल। देखिए दोस्त, ऐसे सवालों में जहां इनवैलिड वोट की संख्या रियल नंबर में दे रखी है तो आप वहां वैलिड से क्वेश्चन उठाना स्टार्ट करिए, वैलिड से। तो सवाल में कह रहा है कि भैया वैलिड वोट का 75% मिला जीतने वाले को। अगर वैलिड का 75% जीतने वाले को मिला है तो हारने वाले को कितना मिला होगा मेरे दोस्त? बाकी 25%। आपने कहा ठीक है, तो इसका मतलब कितने परसेंट से चुनाव जीता होगा? तो 50% से चुनाव जीता होगा। और ये 50% से चुनाव जो है वो 1500 वोटों से जीता है। तो 50% 1500 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1% की वैल्यू बटे 50, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? तो ये आएगा 3000। इसका मतलब मेरे दोस्त मैं ये कह सकता हूं कि 3000 वोट जो हैं वो वैलिड है। वैलिड वोटों की संख्या पूछी जाती तो 3000 वोट है। अच्छा, वोटिंग कैसे हुई होगी? तो आप कहेंगे जी देखिए, वोटिंग में कहानी ये रहती है कि वैलिड भी शामिल होते हैं और इनवैलिड भी शामिल होते हैं। वैलिड और इनवैलिड दोनों शामिल होते हैं। अब वैलिड वोट कितने हैं जी? 3000, और इनवैलिड वोट कितने हैं? 600। तो 3000 जमा 600 यानी इनवैलिड वोट 3600 रहेंगे। इनवैलिड वोट कितने रहे होंगे मेरे दोस्त? 3600। अब मैं आपसे कहूं कि यार वोटिंग लिस्ट बताओ कितनी है, वोटिंग लिस्ट बताओ। तो आप कहेंगे जी देखिए 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिए, तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी 5 लोग अगर वोटिंग लिस्ट में थे तो एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 4 यूनिट ने। तो 4 यूनिट 3600, तो 1 यूनिट 900, तो 5 यूनिट 4500। इसका मतलब वोटिंग लिस्ट में 4500 वोटर थे, यानी ऑप्शन ए मेरा राइट आंसर। जैसे ये सवाल है एनटीपीसी 2024 का। सवाल ने देखना क्या कहा, कहता है 2500 वोट इनवैलिड हो गए और जो वैलिड वोट है, जो वैलिड है, जीतने वाले को वैलिड का 55% मिला। तो भाई हारने वाले को कितना मिला होगा? 45%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता होगा? 10% से। और 10% की जो वैल्यू है वो रिप्रेजेंट कर रही है 2000। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 200। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 20,000। मतलब अगर वैलिड वोट पीछा पूछा होता तो आंसर होता 20,000। अब हमें पता है कि भाई 2500 वोट इनवैलिड है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई वोटिंग बताइए कितनी है, तो आप कहेंगे जी वोटिंग जो होती है वो होती है वैलिड प्लस इनवैलिड। तो 20,000 में 2500 जोड़ेंगे तो 22,500, यानी 22,500 वोट ऐसे हैं जो वोटिंग वाले हैं, यानी 22,500 लोगों ने वोट दिया। आपने कहा जी ठीक है। अब कह रहा है कि 10% वोटर्स ऐसे थे, 10% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने वोट ही नहीं दिया। मतलब मेरे बच्चे वोटिंग लिस्ट में अगर 10 लोग थे तो एक ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितनों ने दिया? 9 ने। तो 9 यूनिट 2250, 22,500, तो एक यूनिट 25 में 225, 2500। तो भाई 10 यूनिट 25,000। यानी मेरे दोस्त हम ये कह सकते हैं कि भाई वोटिंग लिस्ट में जो वोटर्स हैं वो कितने हैं? 25,000। यानी ऑप्शन बी मेरा यहाँ पे राइट आंसर। अब मेरे दोस्तों टाइप 4 में जो हम सवाल पढ़ेंगे ना, ये वो सवाल हैं जब जीतने वाले को वोट वैलिड का परसेंटेज ना मिले। देखिए हमेशा ही वोट जो होते हैं जीतने वाले या हारने वाले के, वो वैलिड के ही मिलते हैं। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए सबसे पहले होगा वोटिंग लिस्ट। आराम से मेरी बात समझिए, वोटिंग लिस्ट, ठीक है जी। फिर इसमें से आएगा वोटिंग, कि भाई इतने लोगों ने वोटिंग दी। जैसे मान लेते हैं 100 लोग थे, 20 ने वोट नहीं दिया, तो 80% ने वोट दिया। फिर कह देगा कि यार इस 80% में भी कुछ इनवैलिड है, जैसे 12.5% इनवैलिड, मतलब 10 वोट इनवैलिड, तो वैलिड हो गए 70। अब कहेगा कि भाई जीतने वाला हो या हारने वाला हो, इसको मिले 60% तो बाकी से मिले होंगे 40%, ऐसे बोलेगा। यानी जीतने वाले को या हारने वाले को वोट जो मिलते हैं वो वैलिड से मिलते हैं। लेकिन अब सवालों में दिक्कत यह आएगी कि कैलकुलेशन वो ऐसे कहेगा कि भाई जीतने वाले को जो वोट मिले हैं ना, वो वोटिंग लिस्ट का मिले, वोटिंग लिस्ट का इतना परसेंट मिले। तो जब भी सवाल में जीतने वाला या हारने वाले को जो वोट मिले वो वोटिंग लिस्ट का मिले, तो ऐसे सवालों को कौन सी ट्रिक से ब्रेक करना है, उन्हीं सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। आइए समझते हैं। ये है भाई यूपीपी कांस्टेबल 2024 का सवाल। 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। यानी मेरे दोस्त अगर वोटिंग लिस्ट में 100 यूनिट वोटर है तो कह रहा है कि 8 लोगों ने वोट का प्रयोग नहीं किया, यानी वोटिंग जो डाली वो 92 लोगों ने डाली।
ठीक है जी। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजेता को कुल वोटों के 48% वोट मिले, मतलब वोटिंग लिस्ट का 48% मिले। तो वोटिंग 92 हुई, लेकिन इसमें जो विनर है उसको मिले हैं इसका 48%। तो भैया एक बात यही है कि वोटिंग लिस्ट में अगर 100% थे तो वोटिंग हुई 92%, तो 92% में जीतने वाले को वोट, कुल वोट का मतलब यहां कहने का अर्थ है कि वोटिंग लिस्ट के 48% वोट मिले हैं। क्योंकि अगर 92 का 48% मिलेगा तो ये जीतेगा थोड़ी, ये तो हार जाएगा। तो 100 का 48%, तो भाई 92 में से 48 इसे मिले, तो लूजर को कितने मिले होंगे? 44%। घटा देंगे, 92 में से 48 गया 44%। तो कितने परसेंट से चुनाव जीता? ये 4% में। और कह रहा है कि उसने 1100 मतों से विजय प्राप्त की, तो 4% रिप्रेजेंट कर रहा है 1100 को, तो 1% की वैल्यू बटे 4। तो कह रहा है चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, यानी 100% की वैल्यू बताइए। अब देखो यार, 4 से काटेंगे 25, 25 को 11 से करेंगे 275, और उसके बाद 2 जीरो, यानी आंसर होगा 27,500। ऑप्शन डी मेरा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये सवाल है भाई सीपीयू 2024 का। सवाल ने कहा कि भाई 10% लोगों ने वोट ही नहीं दिया, यानी मेरे दोस्त वोटिंग लिस्ट जो होगी अगर वो 100% थी तो 10% ने वोट नहीं दिया, तो मतलब वोटिंग कितनों ने की? तो आपका जवाब होगा जी 90% ने। अब कह रहा है कि भाई 300 वोट इनवैलिड हो गए, 300 वोट्स डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 300 वोट इनवैलिड हो गए। देखिए, अगर इस सवाल को हम डिटेल में करेंगे तो हमें मानना होगा 100x फिर 90x ऐसे जाना होगा, लेकिन वो तो आपने क्लास में पढ़ा ही होगा। हमें यहां समझना है कि पेपर के लिहाज से इसे जल्दी से कैसे ब्रेक किया जाए। तो फिर आप इसे इस तरीके से देखिए कि जो ये 300 वोट इनवैलिड डिक्लेयर हुए ना, इसे सबसे आखिरी में देखिए। और हम यहां से चीजें गलत कर रहे हैं। देखिए, वोटिंग लिस्ट 100% थे, 10% ने वोट नहीं दिया, वोटिंग होगी 90%। अब उसने कहा कि कुछ वोट इनवैलिड हो गए, तो मैं मान रहा हूं कि सारे के सारे वोट जो पड़े वो वैलिड है। यहां से ध्यान रखना, मैं गलती करता जा रहा हूं। यहां तक ठीक था, लेकिन फिर उसने कहा 300 वोट इनवैलिड हुए, तो मैं मान ले रहा हूं सारे के सारे वोट वैलिड है। अब कह रहा है जी जीतने वाले को 60% वोट्स ऑफ वोटिंग लिस्ट, जीतने वाले को वोटिंग लिस्ट का 60% मिला, तो 60% इसे मिला। तो लूजर को कितने मिले मेरे भाई? बाकी 30%। तो 60% इसे, 30% इसे, तो कितने से चुनाव जीता? बाकी 30% से। तो 90 के 30% से चुनाव, मतलब ये 30% से चुनाव जीता है। तो 30% से चुनाव जीता, और एक्चुअल में चुनाव कितने से जीता है? 900 वोट से। लेकिन जो ये 300 वोटों का गैप हमें यहां एडजस्ट करना था, इनवैलिड वोट थे ना 300, वो हमने यहां तो घटाया नहीं, हमने तो 90 का 90% वैलिड मान लिया। वो अब घटाना होगा, यानी यहां 600 करना होगा। अब हम कहेंगे भाई 30% की वैल्यू 600 है, तो 1% की वैल्यू आएगी 600 बटे 30, यानी 20। 1% की वैल्यू 20 है, तो 100% की वैल्यू हो गई 2000। तो अगर पूछा जाता वोटिंग लिस्ट बताओ, तो 2000। अगर वोटिंग पूछा जाता तो 90 गुना 20, 1800। और आप ध्यान रखना, यहां से गलती थी, अगर वैलिड पूछता तो 1800 से 300 घटाते तो आंसर आता 1500। उसने हमसे पूछा कि वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर हैं, तो आंसर होगा 2000। ये सीपीओ 2024 का सवाल है। अब आते हैं मेरे भाई टाइप 5 जो क्वेश्चन है वो मिसलेनियस है, यानी जिसमें मिसलेनियस टाइप सवाल आते हैं, जैसे एनटीपीसी 2025 के। कहता है किसी चुनाव में एक्स तथा वाई भाग लेते हैं, 2/5 मतदाता वाई को और शेष मतदाता एक्स को वोट डालने का प्रॉमिस करते हैं। कहता है 2 वोट आदमी जो चुनाव लड़ रहे हैं एक्स और वाई, 2/5 लोग वाई को प्रॉमिस कर रहे हैं, यानी टोटल 5 वोटर थे, तो उसमें से 2 को वाई ने प्रॉमिस और बाकी 3 ने एक्स को प्रॉमिस किया। हमें परसेंटेज निकालना है, तो 300 200 मान लेते हैं, टोटल वोटर मान लेते हैं 500। अब कह रहा है ऑन द वोटिंग डे 15% ऑफ द वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर वाई। कहता है चुनाव वाले दिन 15% लोग ऐसे थे जिन्होंने वाई को वोट देना था, वो अपने वादे से मुकर गए। तो 200 का 15% 30, यानी 30 लोग यहां से वोट देना का वादा किया था, वो हट गए और उन्होंने वोट दे दिया एक्स को। और कह रहा है 25% वोटर्स वेंट बैक ऑन देयर प्रॉमिस टू वोट फॉर एक्स, और 25% वोटर्स ऐसे थे जिन्होंने एक्स को प्रॉमिस किया था। तो 300 का 25% 75, यानी 75 वोटर यहां से खिसक के यहां गए। देखो यार, यहां बचा 225, यहां बचा 170। अब आप देखिए, कुल मिला के एक्स को जो वोट मिले हैं वो 255 मिले, और वाई को जो वोट मिले हैं 245 मिले। तो ये कितने वोटों से चुनाव जीता है? 10 यूनिट से, और एक्चुअल में कहता है चुनाव जीता है 750 वोटों से। तो 1 यूनिट की वैल्यू 75, तो 500 यूनिट की वैल्यू 500 गुना 75।
तो ये मेरे दोस्तों मेरा राइट आंसर है 500 गुना 75। तो 500 गुना 75 करेंगे तो आएगा भाई 37,500। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ये सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं सिस्टमेटिक, तो मेरे ही चैनल पे जाएं, प्लेलिस्ट में जाएं, जो ये सेकंड वाली प्लेलिस्ट है मैथ्स ट्रिक्स ऑफ द डे, तो यहाँ मैं डेली की एक ट्रिक डालता हूँ, इसको ओपन करें और डेली की ट्रिक देखते रहे भाई, बढ़िया से मजेदार तरीके से। अगर आप कोई भी तैयारी करना चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, यूपी की कोई भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या सीसेट की, तो मेरे भाई ये हमारा नया बैच आ गया, एसएससी प्रथम फाउंडेशन बैच। ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसकी फीस मात्र 999 रुपए है। और मेरे भाई इसमें मैथ 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, मैं और अभिनय सर, इंग्लिश 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, जयदीप सर और गोपाल सर, रीजनिंग 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, अभिषेक सर ना सॉरी अरुण सर और पीयूष वासने सर, और जीएस की पूरी टीम है। कैरियरल ऐप पर यह बैच आ चुका है। इस बैच की फीस 999 रुपए, हर महीने के पहले सप्ताह में बैच आता है, और इसी बैच में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाता है कंप्लीट रिवीजन बैच, और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड किया जाता है कंप्लीट प्रैक्टिस बैच। तो मेरे बच्चे दोनों बैचेस भी आपको इसी के साथ दिए जाते हैं।